अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यू वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में बड़े क्रिमिनल्स और बड़े माफिया मौजूद होते हैं जो मुल्क के अंदर इन लीगल कामों में शामिल होते हैं। हमारे मुल्क में भी काफ़ी लोग इस काम में शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के बड़े डॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नेम को और बेल आइकन को दबा दीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। नंबर 1, जफर सिपारी। दोस्तों, जफर सिपारी का असल नाम जफर खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल पहले फेसबुक पर ढेर सारा सोना पहनने की वजह से काफ़ी मशहूर हो गए थे। जफर सिपारी वैसे तो किसी जुर्म में शामिल नहीं है, लेकिन इनके तवक्कुआत इंट्रोवर्ट के साथ जरूर हैं। आप शायद जानकर हैरान होंगे कि जफर सिपारी ने डेली पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो हाफिज कुरान है और इनके 3 बच्चे भी। फिर भी इनकी डॉन लोकेशन की वजह से हम इसको डॉन कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े डॉन कहलाते हैं। नंबर 2, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद कुरैशी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुआ था। पुलिस में भर्ती होने के थोड़े ही अरसे बाद ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करता था। इस पर बहुत सारे कत्ल और लैंड करप्शन के केस दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर 2008 से मुल्क से फरार है। इसने स्टेज एक्टर नरगिस के बाल भी काटे थे। इसको बहुत सारे पॉलिटिशियन की सपोर्ट भी हासिल है। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल मोस्ट वांटेड में से एक हैं। नंबर 3, गोगी भट्ट। दोस्तों, गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील है। इसका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है। इसके ऊपर बहुत सारे मर्डर्स केस और लैंड केस मौजूद हैं। गोगी भट्ट लाहौर का सबसे मशहूर डॉन है और इसके अलावा इसका सोर्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको भी बहुत सारे पाकिस्तान के क्रैश विक्टिम की सपोर्ट हासिल है। गोगी भट्ट पाकिस्तान के बड़े टीपू ट्रकों वाला को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी मौजूद है। नंबर 4, टीपू ट्रकों वाला। दोस्तों, टीपू ट्रकों वाला का असली नाम आरिफ हमीर भट्ट था। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर्स और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रकों वाले का बेटा था। 1994 में बिल्ला को इसके मुखालिफिन ने इसको कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसके बेटे आरिफ हमीर यानी कि टीपू ट्रकों वाले ने अपने बाप के मांड संभाली। टीपू ट्रकों वाला शेरों की वजह से बहुत मशहूर था। इसके डेरे पर 10 पालतू शेर थे। 2010 में टीपू दुबई से वापस आया तो इसे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। इसके कत्ल का इल्ज़ाम इसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया गया था। नंबर 5, ताजी खोकर। दोस्तों, ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज खोकर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले तकरीबन सारे लोग ताजी खोकर को जानते हैं। ये नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर निवाज खोकर का छोटा भाई है। ताजी खोकर ज़्यादातर लैंड क्रेब में शामिल है। इसको पीपल पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड गन भी गिफ्ट दी थी। कहा जाता है कि ताजी खोकर लैंड किंग मलिक रियाज के नाम से करता है। इसके अलावा इस पर कत्ल का इल्ज़ाम भी है और हाल ही में ऐसे कोर्ट से भी रिलीफ मिली। नंबर 6, सेठ आबिद। दोस्तों, सेठ आबिद का असल नाम शेख आबिद हुसैन था। इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको ड्रग और सोने का स्मगलर भी कहा जाता है। हाल ही में सेठ आबिद के एक बेटे को लाहौर में कत्ल किया गया है। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े कामों में इनका हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोसेस देने से इनकार किया
तो फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेस प्लांट पाकिस्तान समंदर के जरिए लाने का काम सेठ आबिद ने किया था। इसके अलावा जब भुट्टो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे तो तब इन्होंने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ आबिद ने इनको 5 करोड़ देने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के सबसे खौफवर और ताकतवर बड़े स्मगलर थे। नंबर 7, नूरी नाथ। दोस्तों, नूरी नाथ का असल नाम नूरुद्दीन था। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो इस वक्त ये पाकिस्तान के डॉन थे। नूरी नाथ चीजें इंडिया से पाकिस्तान स्मगल करता था। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ तो इसने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को कत्ल भी किया था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान फिल्म मौला जट देखी है तो इसमें मौजूद आइडिया नूरी नाथ की असल जिंदगी से लिया गया था। नूरी नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहानी की शक्ल में पाई जाती है, इसलिए इसकी असल जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग ही